हेलो फ्रेंड्स। तो आज ब्रेन पार्ट 3 में मैं ये ब्रेन से रिलेटेड जितना भी क्रियाक्रम होती है या क्रिया होती है या जिसको हम बीमारी के रूप भी देते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। मैं पिछले वाला वीडियो में ये बता चुका था कि आने वाला जो पार्ट 3 होगा ब्रेन का, उसमें मैं ब्रेन से रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के आ गया हूँ। जो भी डाउट हो, मतलब जो भी आप देखते होंगे, वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला होता है आईक्यू। ठीक है, आप सुने होंगे, लोग बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति या कोई लड़का अच्छे से याद कर पाता है, या मान लीजिए ज़्यादा याद कर पाता है ना, या जल्दी जल्दी उसको याद हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि इसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है कि नहीं? आप सुने होंगे, है ना? नहीं भी सुने होंगे तो बोलते हैं वैसे कि कोई भी बच्चा यदि लंबे टाइम तक याद कर पा रहा है या याद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है ना? तो हम जानते हैं कि आईक्यू लेवल होता क्या है ऐसा। ठीक है, तो आईक्यू लेवल का मतलब इंटेलिजेंट को नापने का एक मशीन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स एक मशीन होता है, उसमें उसकी ये मेंटलिटी क्षमताओं को मापा जाता है। ठीक है, यदि जिसका ज़्यादा होता है तो लंबे टाइम तक किसी चीज़ को याद रख पाता है, और जिसका कम होता है वो कम टाइम तक उसको याद रख पाता है। इसी को हम बोलते हैं आईक्यू। असल में आईक्यू क्या काम करता है, मतलब याद करने की क्षमता को बताता है। ठीक, तो आप आईक्यू बढ़ाने कोई ऐसा उपाय है क्या? हाँ, आईक्यू बढ़ा सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं कि आईक्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जिसका भी आईक्यू लेवल कमज़ोर है वो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है ये पहले देखते हैं। तो सोने से पहले, मतलब जैसे सो रहे हैं, सोने से पहले आधा घंटा यानी 30 मिनट, ठीक है, आपको रिवाइज करना है। ठीक, यानी याद करना है। किसको? दिन भर जो भी क्रियाकलाप आपके साथ हुआ है उसको याद करना है। ऐसा में यदि अच्छे से नहीं भी याद हो पा रहा है तब पर भी आप काउंट करें कि आज मैं ये काम को किया हूँ। ऐसा में पहला काम ये, यदि इसको आप 42 दिन तक करते हैं, कितने दिन तक? 42 दिन तक, तो आपका आईक्यू लेवल हाई हो जाएगा। ठीक, ये गारंटी है ना? आप करके देखिए एक बार। ठीक, अब दूसरी चीज, किसी भी टॉपिक को, ठीक है, किसी भी टॉपिक को 21 दिन बाद, मान लीजिए अभी कोई टॉपिक पढ़े, इसको हम 21 दिन बाद उसको रिवाइज करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो आपका 2 महीना तक याद रहेगा। ऐसा में 2 महीना तक याद रहेगा। लेकिन उसी टॉपिक को यदि आप एक सप्ताह के अंदर रिवाइज करें, जैसे अभी पढ़े, एक सप्ताह के अंदर ही हम उसको रिवाइज कर देते हैं, तो आप नहीं भूलेंगे उसको। ऐसा में, लेकिन और उससे मतलब कुछ कम रहेगा, है ना, लेकिन नहीं भूलेंगे, ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, याद अच्छे से हो जाएगा मतलब। और दूसरी चीज, यदि उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज कर देने से वो क्या हो जाता है, वो कभी भूलेगा ही नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? अब मैं बताया था कि सब कॉन्शियस माइंड भी होता है, उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज मैं इसी पर चर्चा भी कर देता हूँ, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ब्रेन का पार्ट में फर्स्ट में पढ़ाया था, है ना, क्या? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का ही 2 भाग होता है, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन। ऐसा में तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे ऊपरी चीज़ों को देखता है, ऐसा में उतना जल्दी याद नहीं रह पाता, वो क्षणिक याद करता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ऐसा में उसी के अंदर होता है, सेरिब्रम के अंदर ही ना। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, या कहीं मान लीजिए ये बस स्टैंड वगैरह में गए होंगे, ठीक है, आपके बगल में कोई आदमी आकर खड़ा हो गया, ठीक, तो उसका थोड़ा सा ऐसे देखे, झलक देखे और फिर इधर कर दिया, अपना काम से काम मतलब रहता है ना। लेकिन वही मान लीजिए कोई वैसा अपराधी निकल गया या कुछ भी, वो कहीं चला गया, ठीक है, अपराधी नहीं भी है तब पर भी कहीं चला गया, कोई व्यक्ति आके आपसे पूछता है कि इस कलर वाले, मान लीजिए कोई कलर पहना था, कपड़ा तो होगा ही, है ना, तो कोई कलर वाला होगा, तो पूछेगा आपसे कि क्या इस कलर वाले व्यक्ति को आपने देखा था, क्या यहाँ पर था? तब आप उसको हल्का हल्का रिमेम्बर करेंगे, है ना, कुछ देर तक, हाँ ऐसा शायद था, है ना, तो हल्का हल्का होगा, तो किस में हुआ? कॉन्शियस माइंड में। ऐसा में, लेकिन यदि कोई आपसे बोले कि कोई दोस्त है आपका, है ना, आप डेली उसके साथ रह रहे हैं, और आप जैसे ही मान लीजिए आपके दोस्त के बारे में कोई पूछता है, तो आप उसका फिगर आपके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है ना, फिगर को ही जानता है। तो
तुरंत बता दोगे, हाँ उसका फिगर आपके माइंड में बनना चालू हो जाएगा। यानी डेली आप उस चीज़ से उसको देख रहे हैं, यानी वो आप डेली उसको याद कर दिए तो सब कॉन्शियस माइंड में चल गया। यानी दिमाग को पता हो जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड को कि ये स्टोर करके इसलिए रखो क्योंकि ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे सब कॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल मैं एक और भी बता दूँ। जैसे मान लीजिए आप 5 साल में किसी को देखेंगे या 10 साल में, ठीक है, किसी को देखेंगे, तो मान लीजिए आपका एज 15 साल हो गया और तब उस व्यक्ति को ला करके आपके सामने मिलाया जाना, तो आपकी सब कॉन्शियस माइंड यानी याददाश्त इतना अधिक होता है कि आप उसको पहचान लेंगे कि इसको मैं पहले कभी देखा हूँ। असल में तो ये सब कॉन्शियस माइंड का वो पावर होती है। तो बार बार रिवाइज होने के बाद वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो कि कभी भूलता ही नहीं है वो, और उसमें भूलने का तो बात ही नहीं है, वो हमेशा याद रहता है। और सब कॉन्शियस माइंड का एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि वो कभी रेस्ट ही नहीं करता है। आप सोते हैं तब पर भी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है, उस टाइम भी रेस्ट नहीं करता है, बल्कि कॉन्शियस माइंड रेस्ट करता है। ऐसा में तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज दूसरा होता है सपना। सपना आप लोग सभी लोग देखे होंगे, है ना, हम लोग भी देखते हैं, है ना, सपना तो आता ही रहता है। तो सपने के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि सपना ऐसा क्या होता है, कैसे आती है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सपना देख के क्या होता है कि जैसे ही हम क्या होता है कि सोने से पहले कोई टॉपिक को या दिन में कोई क्रियाकलाप जो हुआ रहता है आपके साथ उसको अधूरा छोड़ देते हैं, ठीक है, या सोने से पहले कोई फिल्म वगैरह देख लेते हैं या अधूरा हो जाता है, तो उसको हम माइंड में ले लेते हैं, ठीक है, कि ये काम आज मैं पूरा नहीं कर पाया। तो वो कौन सुन लेता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा सुन लेता है, और वो तो क्रिया करते रहता है ना, उसको आर्डर का पालन करना रहता है बस। तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि उस चीज को सपना में काम को पूरा कर देता है। असल में उसी को हम सपना बोलते हैं कि सपना आया था हमको रात में, ठीक है। और सपना में एक चीज ये भी होती है कि आप बिना मतलब उस टॉपिक को जाने या उस चित्र को जाने बिना, मतलब ऐसा कोई ये चित्र नहीं आएगा, फिगर आपके दिमाग में जो कि आप उसको कहीं देखे ना हो। ऐसा में और सपना एक ऐसे भी आता है जैसे आपका नींद अधूरा है ना, उस टाइम भी आपको सपना आ जाएगा, आती है, ठीक है। और ये भी होता है कि सपना हम तो सुबह भूल क्यों जाते हैं? तो सुबह भूलते इसलिए हैं क्योंकि सुबह हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो सब कॉन्शियस माइंड को दबा देता है, ठीक है, कहता है तू अभी दूर रहो, मैं अभी आगे अपना काम करूँगा। ऐसा में क्लियर। तो ये होता है सपना के बारे में ना। अब आगे हमारा सिर दर्द, ठीक है, सिर दर्द भी कॉमन भी बोलते हैं कि बीमारी है। सिर दर्द वैसा कोई खास बीमारी नहीं होता है ना, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सिर दर्द क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी से होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कमी किस में होता है? ऑक्सीजन कमी जैसे किसी का ब्लड कम हो गया, तो ब्लड क्योंकि हम यहाँ से लंग्स से लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ब्लड हीमोग्लोबिन लेकर के पूरा बॉडी तक जाता है, तो ब्लड ही कम रहेगा तो इधर नहीं सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी भेज नहीं पाता, जिसकी वजह से सिर दर्द होती है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन पैरों में या जोड़ों में, ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ है ना, इस जगह लैक्टिक एसिड जम जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जोड़ हमारा जोड़ रहता है तो उसके मतलब बोलना चाहिए हड्डी के किनारे साइड है ना, तैलीय टाइप रहता है इसमें, ठीक है, ग्रीस टाइप पाया जाता है, जो कि ऐसे ऐसे करते हैं हम तो इसमें आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं करता है। जैसे आप सिंपली समझे तो क्या होता है, जैसे साइकिल है, साइकिल का हमको मान लीजिए चैन चलाना है ना, पैडल मारना है, तो उसके लिए हम उसमें क्या डालते हैं? तेल। किस लिए? कि ताकि फिसलापन हो और अच्छे से चल पाए। तो सेम सिचुएशन हमारा बॉडी में भी होता है, हर एक जोड़ों में वैसा तेलीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक। तो उसी जगह में क्या जम जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे जमता है? जैसे आप ज़्यादा काम कर देंगे या ज़्यादा चल देने पर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव हमारे ब्रेन तक हो जाता है, जिससे हमको सिर दर्द होने लगती है। क्लियर। दो रीजन से हमारा सिर दर्द होता है। लकवा है ना, लकवा कॉमन बीमारी है, आजकल चल ही रहा है ना, ठीक है। तो लकवा में ऐसा क्या हो जाता है? तो लकवा में देखिए क्या होता है, सिंस क्योंकि अभी पीछे वाला में ही मैं पढ़ा चुका हूँ पार्ट 2 में कि हमारे 3 प्रकार के नर्वस पाए जाते थे, मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड, है ना। तो क्या होता है कि सेंसरी काम क्या करता है? बॉडी से सूचना ब्रेन तक पहुँचाती है। तो लकवा में क्या हो जाता है कि सेंसरी जो नर्वस रहती है वही काम करना बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना कि लकवा मार दिया, हम बोलते हैं कि भाषा में लकवा मार दिया, तो इस मान लीजिए इस हाथ में मारा है, इस साइड में, तो इसका जो सेंसरी नर्वस वो यहाँ से संकेत ही नहीं ब्रेन तक पहुँचाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमको इस भाग का कुछ पता ही नहीं चलता है, इसको काट भी दे तो कोई मतलब नहीं होगा, है ना, मतलब इसमें दर्द ही नहीं होगा, ठीक। यानी सेंसरी नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना ही हमारा लकवा बोला जाता है। क्लियर।
इधर से भेजेगा तभी तो इधर से रिटर्न भेजेगा, लेकिन इधर से भेजेगा ही नहीं तो ब्रेन कहाँ से रिटर्न भेजेगा। तो से ये हो जाता है लाक्वा में। ठीक, अब है हमारा कोमा। ठीक है, कोमा भी सुने होंगे। तो कोमा क्या है कि हमारा ये ब्रेन हमेशा काम करते रहता है, वर्क करते रहता है दिन रात, है ना। तो दिन रात काम करते रहता है, तो ब्रेन का ब्रेक ले लेना यानी रेस्ट ले लेना, ठीक है, ही हमारा क्या कहलाता है, कोमा। जैसे ब्रेन काम कर रहा है लेकिन ब्रेन चुपचाप हो जाए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, ठीक है, जॉब से 5 दिन छुट्टी ले लिए यानी चुपचाप हो गए, ठीक है। तो उसी चीज़ को यानी रेस्ट ले रहे हैं, तो ब्रेन भी यदि रेस्ट लेने लगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोमा, ठीक है। लेकिन कोमा में कोई फिक्स नहीं है कि आपका मतलब होश आ ही जाएगा, ठीक है। कोमा को हाफ डेथ भी बोला जाता है, मतलब आधा मर चुका है, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि वो आ ही जाएगा रिटर्न, असल में ये कोमा होती है, ठीक है। छठवां बेहोश। अब बेहोश कैसे होते हैं, तो बेहोश देखिए, बेहोश में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऑपरेशन वगैरह कोई हुआ है ना, ऑपरेशन वगैरह होता होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इधर से वो ये स्पाइनल कॉर्ड आता है, इधर से ब्रेन की नसें जुड़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से संकेत ही नहीं जा पाता है, ठीक है। और संकेत नहीं जा पाता है तो इधर से और इधर से संपर्क टूट जाता है, जिसके बाद बेहोश हो जाता है आदमी। तो बेहोश में ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं कोमा के टाइप सोया हुआ रहेगा, नहीं। बेहोश में वो देखता हुआ रहेगा, सब कुछ देखेगा, अपने बॉडी का इधर का पार्ट का कुछ भी होता रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। असल में बेहोश में देखता रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, सांसें वगैरह उसकी चलती रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इस कनेक्शन को ही तोड़ दिया जाता है इंजेक्शन लगा के असल में, और इधर ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई बेहोश है तो उसका लाने का तरीका हाँ है, देखिए क्या है कि मान लीजिए ये जैसे कोई बेहोश होता है, तो बेहोश में क्या हो जाता है कि हमारा इधर का सेंसरी नर्वस जो होती है, यानी इधर से संकेत ही नहीं जा पाता है, ठीक। तो संकेत पहुंचाता कौन है, सोडियम, Na, ठीक है। हमारा ब्रेन में सोडियम ही ऐसा है जो कि इधर से इधर पहुंचाती है और इधर से इधर, ऐसा में सिग्नल का काम करती है। तो बेहोश जो व्यक्ति होता है उसका सोडियम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो सोडियम को पूरा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सोडियम को पूरा करने के लिए हमारा क्या होता है कि NaCl, नमक और चीनी कुछ मात्रा और पानी मिला करके घोल बना करके उसको उस बेहोश हुए व्यक्ति को पिलाना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, NaCl बढ़ेगा और ये यहाँ तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से संकेत जाना चालू हो जाएगा और वो होश में आ जाएगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसके पानी छिड़किए, है ना, पानी छिड़कने से क्या हो जाता है, उस पर ठंडे पड़ने से बॉडी ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चालू हो जाता है। असल में ये था ब्रेन से होने वाली सारी क्रियाएं, है ना, मतलब सारा बीमारी भी इसमें आ गया, और जो भी हमारे मतलब दैनिक जीवन में देखते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ गया। यदि आपको इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसा ही नॉलेज चाहिए तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।